Students, you all are welcome to this channel हिंद क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम लोगों ने डब्ल्यू फैमिली के बारे में नहीं पढ़ा था। तो आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यू फैमिली के बारे में पढ़ करके उसके बाद हम लोग सेंटेंस का चौथा और पांचवा काइंड पढ़ेंगे, मतलब फोर्थ और फिफ्थ काइंड पढ़ेंगे, दैट इज एक्सक्लेमेटरी एंड इंपेरेटिव सेंटेंस। तो आज हम लोग डब्ल्यू फैमिली पढ़ लेते हैं। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके जरिए कोई सवाल पूछा जाए, किसी तरह का सवाल पूछा जाए, ऐसे सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि तुम खाना खाए, तुम कहाँ गए थे, क्या कर रहे हो, क्यों हंस रहे हो, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं जिसमें सवाल पूछा जाए। कुछ हमने पढ़ा था और इसमें और थोड़ा डब्ल्यू फैमिली से रिलेटेड भी पढ़ेंगे कि जैसे कि हम जानते हैं व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या मैंने पहले ही बोल दिया। हुज मतलब क्या होता है, किसका, किसका या फिर किनका। व्हेन मतलब क्या होता है, कब। हु मतलब होता है किसे, बोलते हैं ना कि ये सामान तुमने किसे दिया, टू whom you have given this whatever substance वगैरह जो भी हो। which मतलब कौन सा। where मतलब कहाँ। why मतलब क्यों। who मतलब कौन। तो हम लोग सेंटेंस में ये सब बोलते हैं ना, तुमने क्या खाया, व्हाट हैव यू ईटन, तो व्हाट लगा दिया। तो ये कैसा सेंटेंस बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये किसकी किताब है, ठीक। हुज बुक इज दिस, ये पेन किसका है, हुज पेन इज दिस। ये चॉक किसका है, हुज चॉक इज दिस। तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो। whom तुमने किसे, ये बुक तुमने किसे दिया, टू whom यू हैव गिवन दिस बुक, तो whom आ गया। कौन सा, विच इज योर बुक, तुम्हारा कौन सा बुक है, तुम्हारा कौन सा किताब है। वेयर मतलब कहाँ, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वाई हैव यू डन, तुमने क्यों किया, बोलते हैं ना। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। बिना मतलब का कोई अगर हंसता है तो गुस्सा आता है और उसको क्या बोलते हैं, क्यों हंस रहे हो, बिना मतलब क्यों हंस रहे हो, वाई आर यू लाफिंग। हु मतलब कौन, हु इज दिस, कौन है, बोलते हैं ना। कोई नॉक, गेट अगर नॉक खटखटा देता है तो क्या बोलते हैं, गेट अगर नॉक करता है तो क्या बोलते हैं, हु इज दिस, कौन है, बोलते हैं। तो वही बात। तो जहां पर ये डब्ल्यू फैमिली आ जाए, व्हाट, वेयर, व्हेन, whom, which, वेयर, व्हाई, हु, ये डब्ल्यू फैमिली अगर जिसमें भी दिख जाए, जिस सेंटेंस में भी दिख जाए, तो समझ लेना कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। ये थोड़ा सा सिर्फ बचा हुआ था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो मैंने सोचा कि नहीं पहले इसको डिस्कस कर लिया जाए, बता दिया जाए स्टूडेंट्स को, तब आगे बढ़ा जाए। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे। तो नोट नहीं भी किए हैं तो पॉज करके नोट कर लें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि हमने फोर्थ में लिखा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या लिखा था हमने, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं क्या, किसी को मालूम है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमें सडनली
अचानक से चाहे तो खुश कर दे चाहे तो दुख कर दे। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो हमें सडनली अचानक से चाहे तो खुश कर दे या हमें दुखी कर दे, दुख पहुंचा दे, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एकदम बिल्कुल बोलो आप डेफिनेशन, सिंपल सा वही दो सेंटेंसेस, दोज sentences which suddenly makes us happy or so. These type of sentences are called exclamatory sentence. समझ में आ रहा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं विच सडनली, जो कि अचानक, मैक्स अस, हमें कर दे, दैट मीन्स हैप्पी कर दे या फिर सोरो, दुख कर दे। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो दो सेंटेंसेस विच सडनली मैक्स अस, ऐसे सेंटेंसेस जो हमें अचानक हैप्पी और सोरो कर दे, खुश कर दे, या सोरो मतलब क्या होता है? दुख कर दे। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दिस लगाया ना, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस प्लूरल। चलिए नोट पॉज करके कर लेना क्योंकि टाइम किल हो जाता है इससे। अब एग्जांपल समझिए। अच्छा, पहले क्या क्या वर्ड्स यूज होता है इसमें, थोड़ा वो लिख लेते हैं। जैसे कि और अच्छा, एक चीज और कि जैसे हमने पढ़ा था पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने साइन ऑफ इंट्रोगेशन पढ़ा था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसे हम लोग दिखाएंगे किससे? इससे दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि हुर्रा, ओह, हुर्रा खुशी के लिए, ओह दुख के लिए, अलास दुख के लिए, एट लास्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझ ले, नोट कर लिए होंगे। एग्जाम्पल समझ हुर्रे, हम लोग मैच जीत गए, हम लोग मैच जीत गए। क्या बोलेंगे? बोलो हुर्रे। अच्छा, ये जो वर्ड है इसी के बाद हम लोग लगा देते हैं इंपेरेटिव, ये कहता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। हुर्रे, वी वन दी मैच। ठीक है, खुशी होती है ना, मैच जीतने के बाद खुशी होती कि नहीं होती है? तो खुशी का इजहार करना वही तो है, एक ऐसा सेंटेंस जो हमें खुश कर दे। तो हुर्रा, वी वन द मैच,
तो हम लोग मैच जीतने के बाद खुश होते हैं, तो उसी चीज को हमने बयान किया, हम लोग इसी चीज को हमने बोला, हुर्रे वी वन द मैच। खुशी। अब जैसे मान लो अब जैसे हम लोग बोले अगर ओह मेरी नानी, ओह मेरी नानी मर गई, मर गई, क्या बोलेंगे? ओह माई ग्रैंड मदर डाइड, या फिर ओ माई ग्रैंड मदर इज नो मोर, ये भी सेंटेंस बोल देते हैं। अब जैसे देखो, ओह मेरी नानी मर गई, तो जाहिर सी बात है नानी के मरने के बाद दुख तो होगा ही ना, होगा कि नहीं होगा? भले ही अंदर खुशी हो किसी को, ठीक है यार चली गई, फालतू का परेशान करती रहती थी, है ना, लेकिन उस वक्त तो दुख होता है, या उस वक्त डांस करने लग जाते हो, हाँ वाह वाह अच्छा हुआ चली गई, ऐसा तो नहीं करते हैं ना, उस वक्त क्या करते हैं, दुख होता है। इसलिए ये सेंटेंस कि क्या है, ओह मेरी नानी मर गई, ओह मतलब एक तरह का क्या, इंटरनली दुख वाला फीलिंग्स, ओह मर गई, है ना, दुख, जब दुख जाहिर करते हैं, जब दुख होता है जिस सेंटेंस से, उस सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जिस सेंटेंस से हम लोग दुख जाहिर करते हैं, जिस सेंटेंस से हम लोग खुशी को जाहिर करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे। जैसे कि ओह मेरी नानी मर गई, ओह माई ग्रैंड मदर डाइड, या फिर ओह माई ग्रैंड मदर, जी से ग्रैंड, माई ग्रैंड मदर इज नो मोर। तो इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंप्लीट होता है, खत्म होता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज के लिए ज़रूरी है, लिख लो, नोट्स बना लो और याद रख लेना। अब हम लोग पढ़ेंगे फिफ्थ, क्या पढ़ेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, किसी को मालूम है स्टूडेंट्स? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिससे किसी चीज का, या जिससे किसी चीज के लिए चाहे तो ऑर्डर किया जाए, चाहे तो रिक्वेस्ट किया जाए, चाहे तो ऑर्डर किया जाए, चाहे तो रिक्वेस्ट किया जाए, दो ही चीज से इंसान मानता है। चाहे तो ऑर्डर करो, अगर आप में पावर है, आप में अगर दम है, तो आप ऑर्डर करके मंगा लो। जब ऑर्डर से अगर ना माने, न मिले, तो हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट, ठीक है, चाहे तो हमको झुकना पड़ता है, चाहे तो हमको झुकाना पड़ता है, तो वही बात है। इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए ऐसे सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस जो कि किसी चीज के लिए ऑर्डर किया जाए या फिर किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट किया जाए, ऐसे सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो बोलो, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिससे किसी चीज के लिए चाहे तो ऑर्डर किया जाए, चाहे तो रिक्वेस्ट किया जाए, ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो हम वही डेफिनेशन क्या, दोज sentences through which any thing is
ordered is ordered or requested. These type of sentences are called as what? Imperative sentence. Imperative sentence. तो ऐसे सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस थ्रू विच, जिसके जरिए एनीथिंग इज ऑर्डर, कि किसी चीज के लिए ऑर्डर किया जाए, और रिक्वेस्टेड या रिक्वेस्ट किया जाए. दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं वी आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस. ठीक है. तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हो गए जिससे किसी चीज के लिए ऑर्डर किया जाए. दो सेंटेंसेस थ्रू विच, ऐसे सेंटेंसेस जिसके जरिए या जिससे एनीथिंग इज ऑर्डर, कोई भी चीज ऑर्डर किया जाए या रिक्वेस्ट किया जाए. दिस सेंटेंसेस आर कॉल्ड एज व्हाट? इंपेरेटिव सेंटेंस. इज इट क्लियर? तो ऑर्डर को आप अंडरलाइन कर ले और रिक्वेस्टेड को अंडरलाइन कर ले. उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग नोट कर लिए होंगे. अगर नोट नहीं किए हैं तो पॉज करके नोट कर लें, क्योंकि टाइम भी सेव करना है. डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे साथ बने रहें. अब एग्जाम्पल समझेंगे. अब क्या समझेंगे? एग्जाम्पल्स. जैसे कि ऑर्डर की बात करें, अगर अपने से छोटों, अक्सर जो है ऑर्डर जो है ना, अपने से छोटों को दिया जाता है. अपने से छोटे को ही दिया. छोटे दो तरह के हो सकते हैं. चाहे तो आपसे एज में अगर छोटा हो तो आप ऑर्डर कर सकते हो, या फिर पद में, स्टेटस में आपसे छोटा हो तब भी ऑर्डर कर देते हैं, है ना. ऑफिस में कम उम्र का लड़का बैठा हुआ होता है, लेकिन चौकीदार को क्या बोलता है? कौन अंदर आ रहा है? किसी को अंदर मत आने देना. बिना पूछे, बिना आइडेंटिटी कार्ड चेक किए मत आने देना. तो ये ऑर्डर करते हैं. तो अपने से बड़ों को भी ऑर्डर किया जा सकता है, लेकिन वो बड़े अगर पद में छोटा हो, स्टेटस में छोटा हो, है ना, फाइनेंशियली छोटा हो, तो अक्सर क्या कर देते हैं? ऑर्डर कर देते हैं. ऑर्डर के तौर पर अगर देखा जाए, जैसे कि मैं अपने से छोटे भाई को अगर बोलूं, भतीजा को बोल दूं, तो क्या बोलूंगा? ऑर्डर करूंगा या रिक्वेस्ट करूंगा? अरे ऑर्डर करूंगा यार. ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. तो ये एक तरह का क्या है? ऑर्डर है. क्या है? ऑर्डर है. अब एक एग्जांपल और समझ लेते हैं. रिक्वेस्ट वाला देख लेते हैं. रिक्वेस्ट वाला देख लेते हैं. अब अपने से बड़ों को अगर मैं पानी के लिए बोल रहा हूँ, मान लो मुझे कोई दिक्कत है, मान लो मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं उठ नहीं सकता मान लो, तो अपने से कोई अगर मेरे से कोई बड़ा है, तो अब मुझे रिक्वेस्ट वहाँ पर करना है. तो वहाँ पर अब हमको क्या करना है? रिक्वेस्ट करना है. जैसे मैं बोलूँ, क्या मुझे आप एक गिलास पानी दे सकते हैं? तो प्लीज़ लगा देते हैं. तो क्या बोलो? क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं? या फिर कृपया क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं? तो एक तरह का
ये यहाँ पर इंट्रोगेटिव भी है, लेकिन हम लोग प्लीज अगर लगा देंगे तो ये बन जाएगा क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक, या क्या ना लगाओ, कृपया आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं, या दे दे हो गया, कृपया आप मुझे एक गिलास पानी दे दें। इसका इंग्लिश लिख लेते हैं, इसका इंग्लिश ये लिखते हैं, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। क्या बोलेंगे, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। प्लीज लगा दिए, तो जिस सेंटेंस में अगर प्लीज वगैरह लग जाए तो समझ लेना कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस का है। इंपेरेटिव सेंटेंस में भी कौन सा है, रिक्वेस्ट वाला है। कौन सा है, रिक्वेस्ट वाला। रिक्वेस्ट के लिए क्या लगाते हैं, प्लीज लगाते हैं। रिक्वेस्ट के लिए ही क्या लगाते हैं, प्लीज लगाते हैं। ठीक, एक और सेंटेंस समझ लेते हैं, एक और देख लेते हैं, नोट करते जाना। जैसे हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स को बैठ जाओ, या टीचर एक स्टूडेंट को क्या बोलते हैं, बैठ जाओ, तो क्या बोलते हैं, सिट डाउन, सिट डाउन। अब मान लो कोई गेस्ट आया, ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर हो गया। अब मान लो कोई गेस्ट आया आपके यहाँ, तो आप क्या बोलते हैं, ओए बैठो, ऐसे बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, ओए बैठ जा यार, बैठते बोलते हैं क्या, ये चेयर ला करके, चेयर दे करके उसको पकड़ करके बैठा देते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं। क्या करते हैं, इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, चेयर लाते हैं, उसको प्यार से बोलते हैं कि प्लीज बैठ जाइए, विथ स्माइलिंग फेस, प्लीज बैठ जाइए, है ना। तो वहां पर क्या है कि रिक्वेस्ट। तो अब जैसे मान लो कोई गेस्ट आया आपके यहाँ, तो आप क्या बोलोगे, कृपया बैठ जाए, कृपया बैठ जाए, तो क्या बोलेंगे, प्लीज प्लीज। अब यहाँ पर सिट डाउन मत लगाना, एक तरह का फिर वही ऑर्डर ही वाला, लेकिन प्लीज तो लगा दियो, लगा सकते हो, प्लीज लगाने के बाद सिट डाउन भी लगा सकते हो, लेकिन ओड लगता थोड़ा। तो प्लीज क्या कर देंगे, टेक अ सीट, प्लीज टेक अ सीट। या फिर दूसरा इसका, प्लीज हैव अ सीट। या फिर इसका तीसरा, नोट कर लिए, तीसरा, प्लीज बी सीटेड, बी सीटेड। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक, कौन सा सेंटेंस आपको समझ में नहीं आया। हो सकता है कि मैं रिपीट कर दूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 है। 8 में भी सबसे पहले हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब एडजेक्टिव, ये सब के बारे में हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते चलेंगे। ये सब जब हो जाएगा उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे टेंस में। टेंस बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, बहुत क्लियरली पढ़ेंगे। वहीं पर एक्चुअली में हम लोग इंग्लिश लिखना और बोलना, वोकैबुलरी बोलने के लिए भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। देयर वी विल
लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ समवन। हम लोग वहीं पर मेनली टेंस में ही हम लोग सीखेंगे कि कैसे इंग्लिश बोला जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, कैसे सीखा जाएगा, सारा चीज़ वहीं पर हम लोग पढ़ेंगे टेंस में। ये सब तो एक अभी मतलब चल रहा है, शुरुआती अभी चल रहा है, इन सब को भी जानना ज़रूरी है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आज का वीडियो कम्प्लीटली यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, सी यू, और थैंक यू सो मच। आप लोगों के आप लोग मेरे साथ बने रहें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।